शायद आप अपने गोल्स की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो यह काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा, कैसे अपने गोल्स पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल्स से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट्स से ही उस काम को अचीव कर पाएंगे। नमस्कार, मैं सुनील कौशल। स्वागत है आपका किस्से कहानियों के एपिसोड 5 में। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर द्वारा लिखित बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आपका गोल है आपको गिटार बजाना सीखना है। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। आपका प्रोग्रेस कैसा होगा? आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। अधिकतर लोग लीनियर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको म्यूज़िक के बेसिक्स भी नहीं आते हैं। हो सकता है आपको इसके ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने भी लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगा। तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट्स भी नहीं दिख रहे हैं। इसको ऑथर वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिज़ल्ट आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता ही होगा, हर एक मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स की करैक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल उस मैटर की करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देख सकते हो कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स आपके डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि यह हैबिट्स बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए शायद आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हो। यह एक्चुअल में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज़ 1 सिगरेट पीना या फिर 10 रुपये सेव करना काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। जब आप जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज़ जानेंगे जिससे कि एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सको, वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सको। आप जानेंगे कैसे कुछ मामूली चेंजेस करके आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे स्मार्ट आइडिया। सोचिए, एक एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते वक्त अगर पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देते हैं तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से मूवमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा। लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रैवल करते वक्त वही छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वह प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंजेस को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। 1 साल के लिए अगर आप हर रोज़ एक लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा खाते रहे तो तब आप 1 साल बाद ज़रूर ओवरवेट हो जाओगे। 1 साल के लिए हर रोज़ अगर आप 20 मिनट जॉगिंग करते हो तो आप ज़रूर पिछले साल के मुकाबले हेल्दी और फिट बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शन लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। एटॉमिक हैबिट्स का पार्ट 2। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिसे आपने हज़ारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है। जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए एक क्यू के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रिस्पॉन्स करते हो।
रिवार्ड का मिलना, इस मामले में वह आपके लिए रिवार्ड है। आपके आसपास में कहाँ पर क्या है क्लियरली देख पाने की वजह से एक मिल्ड रिलीफ महसूस होना हर एक हैबिट की सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप रोज़ सुबह उठते ही हैबिचुअली चाय या कॉफ़ी पीते हो? तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए एक ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर तब उस क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफ़ी बनाने लग जाते हो। फिर वह कॉफ़ी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवार्ड मिलता है। अब हमें ये समझ आ चुका है कि हैबिट्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम इस नॉलेज को काम लाकर अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का पार्ट 3। 3 तरह से आप किसी क्यू को कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट, चेंज द एनवायरनमेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट ला सकता है। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो? अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड पर रख दो। कुकीज़ व चिप्स के बदले ज़्यादा फ्रूट खाना चाहते हो? डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके उसे अपनी आंखों के सामने विजिबल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाएगा। सेकंड है, मेक ए डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्दी डाइट मेंटेन करूंगा। यह बस बोलना काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। इसलिए कल से कोशिश करूंगा जॉगिंग जाना शुरू करने के लिए ऐसे न बोलकर एग्जैक्टली अपना माइंड सेट कीजिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले काम होगा जॉगिंग करने जाना। फिर अपने रनिंग शूज़ अपनी आंखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे क्लियर प्लान और विजुअल क्यू की मदद से ही किसी भी डिफ़िकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हो। एटॉमिक हैबिट्स, स्मार्ट आइडिया 4। 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर ने डिजायर की न्यूरोलॉजी टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन की सिक्रेशन को बंद कर देते हैं। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाती है। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है, जैसे कि तब जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं, तो इसी डोपामिन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम अच्छी हैबिट बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ सुनने बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते, तो आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो, जब आप एक्सरसाइज करोगे सिर्फ तभी आप गाना सुनोगे। ऐसे कुछ ही दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए फ़न एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपके माइंड में एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी फीलिंग लिंक हो जाएगी। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 5। जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमें जितना ज़्यादा रिवार्ड मिलता है, उस काम को उतना ही ज़्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफ़र्ट लगाने होते हैं, जहाँ पर रिवार्ड उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्दी बन जाती है, लेकिन हर रोज़ 10 पुशअप, 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफ़ी एफ़र्ट लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवार्ड भी काफ़ी कम मिलता है। इसलिए इन जैसी हैबिट्स को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट्स को जितना हो सके एफर्टलेस बनाया जाए। इसके लिए 2 मिनट रूल्स आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोज़ाना 10 पेज पढ़ना चाहते हो, डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वह काम ख़त्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा न लगे। इससे डिफ़िकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 6। आज अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको पे चेक मिलता है। सिमिलरली अगर आज आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वज़न कम नहीं हो जाएगा। हालांकि इवोल्यूशन हम वुमेन्स को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएट रिज़ल्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफ़ी सारी बैड हैबिट्स बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद होगा। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्परेरी स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट को इग्नोर करते हुए इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहते हो। इसलिए जब किसी गुड हैबिट की इमीडिएट कोई गुड रिटर्न नहीं है तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न को
ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि चालाकी से हम अपनी आदतों को किस प्रकार बदल सकते हैं और छोटी छोटी आदतों को बदलने से इससे हमारे जीवन पर कितना बड़ा असर होता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।